So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our next topic, that is motion and time. So, as you very well know that we are preparing for the PS Stat paper 2 और हम नोट्स के द्वारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, फिर से हम उसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि अच्छे से आपकी रिविजन हो जाए, राइट। So let's start today with the topic that is motion and time. 7th क्लास का ये टॉपिक है, ठीक है। 7th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से ये टॉपिक लिया गया है आज। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है, अपनी पोजिशन से क्या है, चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम के साथ साथ सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, ठीक है जी। कोई भी चीज़ है, देखो जी ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ठीक है। ट्रेन चल रही है, पहले एक पॉइंट पे थी, फिर दूसरे स्टेशन पे गई होगी, फिर तीसरे पे गई होगी, मतलब सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ये क्या कर रही है? मूव कर रही है, टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ट्रेन है वो क्या है? मोशन में है, मूव कर रही है, राइट। अब मोशन कई तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, वन बाय वन में मोशंस करा देती हूँ। लीनियर होता है जब हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, जैसे ये ट्रेन है, एक ही पटड़ी पे मूव कर रही है, तो ये क्या हो गई? लीनियर मोशन हो गई, राइट। फिर सर्कुलर मोशन, जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है, आप देख सकते हो सन के बाहर क्या मूव कर रहा है? अर्थ मूव कर रहा है, वो भी सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गई? सर्कुलर मोशन। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ये आप क्लॉक में देख सकते हो, ये हैंड ऑफ द क्लॉक या बॉब देख सकते हो, ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करना मतलब जैसे ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये जैसे मैं बना देती हूँ, बॉब है, एक ए पॉइंट है हमारा, और ये इधर क्या है? बी पॉइंट है। ये मिड पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट है। ये पहले जो बॉब है ए पॉइंट पे गया, फिर बी पॉइंट पे वापस आया, ऐसे ही ये क्या करता है? मूव करता रहता है, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे, राइट। तो ये मोशन कौन सी हो गई हमारी? ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई भी चीज़ टू एंड फ्रो मोशन में मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, राइट। सो यू कैन सी लीनियर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और ऑसिलेटरी क्या होता है? जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा है अपनी मेन पोजीशन से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, आप देख सकते हैं। मोशन ऑफ द ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अब ट्रेन है सीधे रास्ते, ठीक है जी, तो ये ट्रेन है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब प्रॉपर एक लाइन में मूव कर रही है, तो वो क्या होगी? लीनियर मोशन होगा, राइट। वैसे ही एक सिंपल पेंडुलम है ये, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी हो जाएगा। अब जो अर्थ है सन के आसपास घूम रहा है, राउंड राउंड सर्कुलर मोशन होता है वो। अब जो व्हील है मूविंग साइकिल का, अब साइकिल का जो चक्का होता है, व्हील होता है, वो क्या है? वो भी सर्कल में मूव करता है, राइट, तो वो भी सर्कुलर होगा। अब सीसो है, सीसो झूला लिया होगा आपने, सीसो, वो भी क्या होता है? ऑसिलेटरी होता है, राइट। नेक्स्ट, एक होती है स्लो मोशन, एक होती है फास्ट मोशन। इनकी सिर्फ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, सिंपल सा। स्लो मोशन क्या होता है? जब आपको बहुत टाइम लगे किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जैसे ये टॉर्टोइज है, ठीक है, कछुआ है, ये स्नेल है, ये क्या धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब फास्ट मोशन क्या होता है? जब आप फटाफट से इतनी दूर का डिस्टेंस भी फटाफट कवर कर लेते हो, मतलब फास्टली मूव कर रहे हो आप फास्ट मोशन में हो। तो जैसे कि रेसिंग कार हो गई, चीता हो गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से जंप करके मतलब चला जाता है भाग के, ठीक है, मतलब वो फास्ट मोशन में होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें आप न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि स्पीड, पहले तो फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं, कई बार फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वैल्यूज दे रखी होती हैं, आपने पुट करके उसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड क्या होता है कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट, यही फॉर्मूला है।
अब अगर इसमें से आपने डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम कर दोगे, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपने टाइम फाइंड करना है तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, ठीक है। मतलब इसको क्या कर दोगे, क्रिस क्रॉस करके आगे पीछे करके आप लिख दोगे। बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारे मत करना, बिकॉज ऐसा क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर स्पीड का बोलते रहते हैं, कई बार डिस्टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब एक फॉर्मूला लर्न करो, उसको फिर ऊपर नीचे सेटल अप करके सही कर देना, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट यूनिट क्या होती है स्पीड की, ठीक है। स्पीड की क्या यूनिट है, तो ऐसा यूनिट डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या होती है, मीटर होती है, और जब टाइम को मेजर करते हैं तो क्या होती है, सेकेंड होती है। फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, मीटर्स में, टाइम को किस में लिखते हैं, सेकेंड्स में। तो हमारी ऐसा यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड, सिंपल सी बात है। तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हमारी क्या है, ऐसा यूनिट है स्पीड की, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। देख देन इज न्यूमेरिकल, उन्होंने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। एक मैन है स्कूटर पे, वो ट्रेवल कर रहा है 50 मीटर का डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। मतलब आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और टाइम दे रखा है। फाइंड क्या करना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल दो, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें बोला है एक कार है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस दे रखा है। फिर उसके बाद टाइम दे रखा है 15 मिनट। फिर उन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, स्पीड दे रखी है, सॉरी, किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें से इन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, दोनों को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। आई होप दिस इज क्लियर। और ये मिनट्स है, और आंसर किस में आता है, हमेशा पर आवर्स में, और मिनट को आवर्स में करने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। फिर वो आवर्स में चेंज हो जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं 2 टाइप्स ऑफ मोशन पे, ठीक है। टाइम का टॉपिक हम कल करेंगे, तो आज हम मोशन पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन जब भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे ना एक ही प्रॉपर स्पीड के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने 10 मिनट में कवर कर लिया। मतलब दोनों का जो हमारा स्ट्रेट लाइन में जब हम मूव कर रहे थे हमारी सेम स्पीड है और डिस्टेंस भी सेम है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि आपका डिस्टेंस अलग है और आपकी जो स्पीड है वो क्या है, अलग है, आपका टाइम अलग है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिफॉर्म की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्लॉक को पता है उसी अकॉर्डिंग उसने घूमना है, उसकी घड़ियों ने उसी हिसाब से घूमना है, ठीक है। उसके जो कांटे हैं उसी हिसाब से घूमेंगे घड़ी के, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चलता है। अर्थ अराउंड द सन मूव कर रहा है, उसको पता है उसकी टाइमिंग क्या है, उस अकॉर्डिंग उसने मूव करना है, उस अकॉर्डिंग सनराइज सनसेट होता है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग पे जब कोई चीज़ मूव करे प्रॉपर स्पीड पे, तो वो होती है यूनिफॉर्म। और जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करे बट उसकी स्पीड चेंज होती रहे टाइम के साथ साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज हमने मोशन टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आज का जो टॉपिक है आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।